इमरान खान पर कातिलाना हमला, तहकीकात में ड्रामाई मोड़, महकमा दाखिला की बनाई गई JIT का काम करने से इनकार, अरकान को ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाह ही नहीं किया गया। IG पंजाब भी मुकदमा दर्ज होने के बाद 14 रोज की छुट्टी पर चले गए। इमरान खान पर हमले को 12 रोज गुजर गए। मुलजिम की ताहाल गिरफ्तारी डाली गई, ना ही अदालत में पेश किया जा सका। गैर यकीनी सूरत हाल पर अमली तौर पर तहकीकात इल्तवा का शिकार। PTI रहनुमाओं के FIR की दफात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद को बरकरार रखना अदालतों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या पुलिस ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरखास्त पर कोई कार्रवाई की? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत की मदद करें। लॉ ऑफिसर आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में 21 नवंबर को मुआवनत करें। PTI लॉन्ग मार्च रुकवाने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुन लो, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। असद उमर की ललकार। मौजूदा हुकूमत अवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी अयाशी के लिए लाई गई। इमरान खान सियासत सिर्फ और सिर्फ अवाम के हक के लिए कर रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर का चिन्योट में हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में मार्च कुछ देर बाद सराय आलमगीर से निकलेगा। कल बैनर्स लगाए, आज ढोलची ले आए। पंजाब पुलिस भी PTI की हमनवा बन गई। एहलकार और ऑफिसर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की दिलजोई में मसरूफ। सराय आलमगीर में पुलिस ढोलची को लेकर कंटेनर के पास पहुंच गई। खिलाड़ियों ने खुश होकर SHO पर नोट निछावर कर दिए। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए लाई गई नफरी निस्फ अरब से जायद का खाना खा गई। वजारत दाखिला का बजट खत्म। वजारत खजाना से मजीद पैसे मांग लिए। इस्लामाबाद में FC, सिंध पुलिस, रेंजर्स और विफाकी पुलिस के 13,000 अफसर और एहलकार तैनात हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। बल्दियाती और जनरल इंतखाबात की तैयारी करें या केसेस लड़ें। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से केसेस यकजा करने की अदालती नज़ायर भी पेश की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने केसेस को एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरखास्त की। समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। इमरान खान ने इंटरव्यू में गैर मुल्की साजिश की खुद तरदीद कर दी। PTI चेयरमैन ने ज़ाती मुफाद के लिए सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं कौम इमरान न्याजी जैसे मक्कार को पहचान चुकी। मुल्क में साजिशी बयानिए को बेचने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम आज ये पूछ रही है कि वो जो साइफर था, वो जो आप इदारों के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, वो आज आपने उससे यू टर्न ले लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत नहीं है, ये तमाशा बना दिया है इन्होंने मुल्क का, और ना आज तक तोशा खाने का जवाब दे सके हैं। इमरान खान ने साइफर और इदारों पर इल्जामात के बाद यू टर्न ले लिया। जिस झूठे बयानिए पर कौम को वरगलाया, आज उससे पीछे हट रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं इमरान खान बेनकाब हो चुके, आने वाले दिनों में मजीद होंगे। सीट बेल्ट बांध लें, एहतसाब और इंतखाब दोनों होंगे। शेख रशीद कहते हैं हुक्मरानों ने सऊदी अरब और चीन का नाम बेजा इस्तेमाल किया। मईशत नॉकआउट और दिवालिया होने वाली है।
मजीद 1 करोड़ लोग गुर्बत के शिकंजे में आ गए। अरशद शरीफ के जिस्म पर 12 जख्म और 4 नाखून गायब। ये कौमी अलमिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया, कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया। शहबाज शरीफ ने खुद को करंटीना कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तस्दीक, कहती हैं वज़ीर आज़म की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट कराया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कराची में जल्द इंतखाबात कराना चाहते हैं, लेकिन वोटर्स की सिक्योरिटी आड़े आ जाती है। क्यों ना पंजाब से सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत की 90 रोज के लिए इंतखाबात के इल्तवा की इस्तदा। MQM ने मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। PTI की 90 रोज के अंदर जमात इस्लामी की जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। बार बार बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से नाउम्मीदी पैदा होती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं PTI, पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग सब इलेक्शन से फरार चाहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का काम है लोकल गवर्नमेंट इंतखाब कराए। चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन हो, लेकिन MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वसीम अख्तर ने कहा कि कराची को आधा गिना गया, हल्का बंदियों में भी ज्यादतियां हुई। अगर इसी तरह इलेक्शन हुए तो फिर क्या फायदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम औरंगजेब को वफाकी वजीर बनाने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। कानून वाज़ेह है, मेंबर कौमी असम्बली या सेनेटर वफाकी वजीर बन सकता है। चीफ जस्टिस उमर फारूक के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस में असासे मुंजमद करने का फैसला दुरुस्त नहीं। शहबाज शरीफ फैमिली की दरखास्त पर लाहौर एहतसाब अदालत में समाअत। 2 मुल्जिम अली अहमद और शुएब कमर के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। मुल्जिमान को आखिरी मोहलत देते हुए 25 नवंबर को पेश होने की हिदायत। सानिहा मॉडल टाउन दूसरी JIT की तश्कील के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तहलील। जस्टिस अली जिया बाजवा की जाती वजूहात की बिना पर समाअत से माजरत। आइंदा समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के रिमार्क्स। इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान लंदन वापस रवाना। वालिद की अयादत के लिए पाकिस्तान आए थे। इमरान खान ने बेटों के साथ वक्त गुजारने के लिए सियासी सरगर्मियों को महदूद कर दिया था। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर कासिम और सुलेमान ने शहरियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। बिजली ₹2.18 फी यूनिट मजीद महंगी होगी या नहीं। डिस्कोस की दरखास्त पर नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। अथॉरिटी बिजली महंगी करने का तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। वाइस चेयरमैन नेपरा ने डिस्कोस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। बिजली महंगी हुई तो सार्फिन पर 43 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़े। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत बहुत से चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। सिफारती ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी दिफाई नुमाइश में शिरकत। 57 ममालिक के 400 से ज़ायद मंदूबीन की आमद। नुमाइश में पहली बार ऑस्ट्रिया, रोमानिया और हंगरी से मंदूब शरीक। इफ्तिताही तकरीब में मिलिट्री परेड का भी शानदार मुजाहरा। जो नॉलेज इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम इकट्ठे हुए इस बात पर वाइस चांसलर्स कि हमें जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर पैदा करते हैं। ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो 2022 का लाहौर में इनकाद। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर
चौधरी अब्दुल रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहते हैं नए आइडियाज और इनोवेशन पर काम किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। इस तरह के इवेंट से नौजवानों की हौसला अफजाई होगी। हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करो, काम लो। सिंध के तिब्बी अमले की बदस्तूर काम छोड़ हड़ताल। 29वें रोज भी कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सर्विसेज बंद। मरीज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। इंडोनेशिया में दो आलमी हरीफों की बड़ी बैठक। अमरीकी और चीनी सदूर की 3 घंटे तवील मुलाकात। मसाइल गुफ्तो शनीद से हल करने पर इत्तफाक। सदर बाइडेन ने चीन के साथ सर्द जंग न छेड़ने की यकीन दहानी करा दी। कहा तवक्को है चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। सदर शी जिनपिंग ने कहा ताइवान रेड लाइन, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की आबादी 8 अरब हो गई। चीन 1 अरब 44 करोड़ की आबादी के साथ सरफहरिस्त। 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा आबादी पर भारत का दूसरा नंबर। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया की आबादी 2050 तक 9 अरब 70 करोड़ और 2100 तक 10 अरब से ज्यादा हो जाएगी। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की राहें जुदा होने का सोशल मीडिया का स्टंट। स्टार जोड़े की तलाक की अफवाहों में नया मोड़ आ गया। शुएब मलिक ने ट्विटर पर सानिया मिर्जा को सालगिरह की मुबारकबाद देकर सबको उलझन में डाल दिया। सानिया मिर्जा के साथ तस्वीर भी शेयर की। सार्फिन के सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे।